नमस्ते टू ऑल। भेजो। आज सुबह नाश्ता किए हो सब? सच बोलो। और एक बार सच बोलो। अच्छा, आज कैंटीन में क्या हुआ था? शायद नाश्ता किए नहीं, आवाज तो जो नहीं हो रहे। और एक बार बोलो, क्या खाए थे? अरे वाह, तो उपमा में तो बहुत सारे सब्जियां मिली होगी, हाँ? इसलिए आप स्वस्थ हो ना, हंसते नहीं हो तो? अरे इतना स्वस्थ हो तो हंसना चाहिए ना। हम पूरी तरह स्वस्थ है, बहुत सारे सब्जियों से मिला के उपमा बनी है, ठीक है नहीं? अच्छा, क्योंकि एक बात याद रखो, हमारा स्वस्थ हमारे लिए अमूल्य संपद है। समझ में आया? तो हमारा स्वस्थ हमारे लिए क्या है? अमूल्य संपद है। स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन वास करता है, याद रखो। क्योंकि यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो मन उसी में लगेगा। कोई मतलब चोट लगी है, दिन भर उसी चोट में ही मन लगेगा और किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, दर्द होगा, ऐसा लो। तो हर वक्त हमें सुबह नाश्ता करना चाहिए, पुष्टिकर नाश्ता करने से हम स्वस्थ रहेंगे, है या नहीं? अच्छा, और एक बार बोलो मुझे, जब हम बीमार हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? पति का? डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने जब हमें इलाज करते हैं तब बोलते कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन की कमी के कारण ये बीमारी हुई है, हाँ या नहीं? तो वो विटामिन हम कहां से मिलेगा? क्या खाने से हमें विटामिन मिलेगा? फल खाने से। और क्या खाने से? और क्या खाने से? अच्छा, फल में कौन सा विटामिन है आपको पता है? नहीं पता है। क्या फल को किस तरह खाने से हमें फायदेमंद होगा ये पता है? नहीं। तो ठीक है, इसके बारे में हमें जानने के लिए एक नाटक रखे हैं। वो नाटक जो कि फलों की चौपाल, इससे हमें पता चलेगा कि फल को किस तरह खाने से हमें फायदेमंद मिलेगा, या फल कौन सा फल में क्या क्या विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए देखते हैं। साथियों, आप लोगों को शायद पता होगा कि फलों के राजा आम ने ये बैठक क्यों बुलवाई है। दरअसल आप लोगों में से बहुतों के बारे में कुछ शिकायत मिली है। स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के उद्देश्य से हमारे राजा आम ने यह बैठक बुलवाई है। महाराजा, ये अमृत का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। इसने श्रीवास्तव जी के लड़के को फांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारी की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी के लड़के ने 2 रुपए का अमृत क्या खरीदा, उनको 20 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ा। क्यों भाई अमृत लाल, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर तुम ऐसे ही लोगों को परेशान करोगे तो तुम्हें कौन भला पूछेगा? महाराज, मेरा कुछ भी गलती नहीं है। ये बात सत्य है कि श्रीवास्तव जी के लड़के को काजी मेरे वजह से हुई। उस दिन शाम को श्रीवास्तव जी ने बाजार गए थे और मुझे खरीद लिया। बंटी ने मुझे घर से धीरे से निकाला और खाना शुरू कर दिया। जो सर्दी के समय शाम को जो मुझे कहते उसको खांसी नहीं होगी तो क्या भी? आप भी बताए महाराज। सुबह थोड़ा जीत करने के बाद खाया जाए तो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता। खाने के बाद या खाने के साथ खाया जाए तो प्रार्थना क्रिया के साथ और पेट सफाई अच्छा तरह करता हूँ। मैं तो फायदेमंद चीज हूँ। दांतों और मसोड़े के लिए भी एक मैं फायदेमंद चीज हूँ। महाराज, और इस राजनीति में बहुत शिकायतें आ रही है। जो भी इसे खाता है दस्त, पेट की बीमारी का शिकार हो जाता है। इसको बार बार समझाया गया है लेकिन इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। क्यों भाई गाजर, यह सच है? सरकार जी ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सच नहीं है सरकार। बल्कि उल्टी तक पेट दर्द मेरे कारण नहीं बल्कि लोगों के लापरवाही के कारण होती है। मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटीबी नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं। लोगों को चाहिए कि उनके खाने से पहले अच्छी तरह से साफ पानी में रगड़ के धो के खाएं। बल्कि मैं तो एक फायदेमंद चीज हूँ। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो मैं भी कुछ कहूँ महाराज।
हाँ हाँ कहिए ना मूली देवी, क्या कहना चाहती है? गाजर बहन ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। गाजर बहन की बातें मेरे ऊपर भी लागू होती हैं। मेरे ऊपर भी रोए होते हैं, उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं। मुझे भी खाने से पहले अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। उन्हें देखिए महाराज, अंगूर राम उधर पौधे में छिपके बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को बहुत फायदेमंद कर बताते हैं, लेकिन सोचना मेरी है कि इनको खाने से कोई लोग बीमार पड़ गए हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज। भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आए और हमारे श्रीमान पिलाजी के सवालों का जवाब दीजिए। महाराज, वैसे तो श्रीमान भी हमारे बुजुर्ग है, वो जो चाहे सो कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इस मामले में मेरा कोई दोष नहीं है। मैं जितना ही छोटा दिखता हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ। मेरे में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि। मनुष्य के लिए उपयोगी ऐसा कौन सा तत्व है जो मुझ में नहीं है? मुझे खाने से शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने मेरे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कमजोर और रोगी लोगों के लिए तो मैं अति उपयोगी हूँ महाराज। अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखाना बहुत कर चुके। हम मानते हैं अंगूर जी, आप बहुत गुणवान फल है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आपको खाने से कोई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए? आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरा कोई जरा सा भी गलती नहीं है। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुले लेकर बेचते हैं, जिसमें मेरे ऊपर धूल गंदगी पड़ते रहती है और मक्खियां भिन भिनाते रहते हैं, और मुझे खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं कर सकते कि मुझे खाने से पहले 1-2 बार अच्छे से धो ले। बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। इसमें से अगर वो बीमार पड़े तो इसमें मेरा क्या दोष? और एक बात, मुझे दाल पर से कच्चा ही तोड़ लिया जाता है, जिसमें से कुछ कार्बाइड गैसेस से पकाया जाता है, जिसमें कुछ गैसेस मेरे चमड़ियों में रह जाते हैं जो मनुष्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हम मान गए अंगूर जी, लोगों को बीमार करने का आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए ताकि लोग बीमार न पड़े। एक उपाय है हुजूर, लोगों को मुझे खाने से पहले 5-10 मिनट तक पानी में छोड़ दे, उसके बाद अच्छे से पोंछ कर खाए, तो मैं लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, हम सभी लोगों की एक ही स्थिति है। महाराज, कुछ लोगों में खाने का तरीका ही नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उनको अधिक फायदा पहुंचा नहीं पाते हैं जितना हमको पहुंचाना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो हम लोगों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण मुझे ले लीजिए, खनिज, लवण और विटामिन का मैं खान हूँ, गुणों का मैं खजाना हूँ। मेरे बारे में यहाँ तक कहा गया है कि हर रोज एक व्यक्ति सेव खाए तो उसको डॉक्टर के पास जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। महाराज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे खाने से पहले मेरे छिलके को उतार के खाते हैं, और मेरे छिलके के थोड़े ही नीचे विटामिन ए और सी होता है, जो छिलके को निकालने के बाद नष्ट हो जाता है। और लोगों को मुझे छिलके के सहित खाना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी। अब सभी के बातों से हमें ये पता चला कि खाने से पहले लोगों को हमें अच्छी तरह से धो दे, और कुछ पलों का तासीर गर्म होता है, तो जैसे मैं खुद लोगों को चाहिए हमें खाने से पहले कुछ देर तक पानी में भिगाए रखें, और कुछ पल जैसे अमरूद से इन सबको छिलके के सही खाना चाहिए। अच्छा भाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभा की समाप्त की जाए। बच्चों, आप सब ये नाटक देखे? हाँ या नहीं? जोर से बोलो। ठीक है, ये नाटक से आपको क्या सीख मिली? कौन बताएगा? क्या सीख मिली? फल हमारे लिए क्या है? 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 क्या है?
क्या है?
बहुत फायदेमंद चीज है, यदि उसको सही तरीके से हम क्या करें, इस्तेमाल करें, है नहीं। और एक बात पता चला, कौन सा फल में क्या क्या विटामिन है, या नहीं। अच्छा मुझे बोलो पति साहब, कमजोर और रोगी व्यक्ति के लिए कौन सा फल उपयोगी है? वेरी गुड, प्रतिभा के लिए तालियां बजाएं। ओके ठीक है, तो आज ये नाटक से हमें फलों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिला। ठीक है, सीधा